हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एम जनरेशन क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको यूपी सीएचओ और बिहार सीएचओ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस, एयर बबल्स, एथेरोमेटस या बोन फ्रेगमेंट्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस क्या होता है, ये एक जो हम खाते हैं कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस खाते हैं, फैटी एसिड सब्सटेंस खाते हैं, जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाके कहीं पे हाइपर मतलब प्रोट्रूजन होता रहता है, वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होता रहता है। इसको धीरे से वो प्रोट्रूजन हट के आगे जाके हमारे आर्टरी या वेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक या डीवीटी या अदरवाइज कोई सी और डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड बाई, मायोपिया किससे करेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल लेंस, कॉनकेव लेंस, बाईफोकल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। जो हाइपोक्सिया होता है सॉरी मायोपिया होता है वो कॉनकेव लेंस से वो ट्रीट होता है, और जो हाइपर मायोपिया होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। जो मतलब ये मायोपिया क्या होता है, इसमें हम दूर की चीज़ आसानी से नहीं देख पाते, लेकिन पास की चीज़ आसानी से हम देख सकते हैं। और जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें हम दूर की चीज़ उसमें आसानी से हम देख पाते हैं, लेकिन पास की चीज़ में हमें देखने में दिक्कत आती है। ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाई फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैट। और फैट में क्या पाया जाता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं किसका, एनर्जी का करते हैं। देन रिक्वायर द बॉडी मेंटेन टेम्परेचर, वो बॉडी मेंटेन को टेम्परेचर को मेंटेन कर रखते हैं। एंड जो वाइट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं किसको, कैलोरीज को। ओके। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, एंड जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं वो कैलोरीज को स्टोर करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीट अ प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वाइएबिलिटी। इसमें क्या पूछ रहा है, जो वुमेन है वो अपनी जो प्रेगनेंसी कंसीव या मतलब उस स्टेज तक नहीं पहुंची है, उसे क्या बोलते हैं, नल्लीपेरा, मल्टीपेरा, प्यूरीपेरा या नल्ली ग्रेविडा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नल्लीपेरा। नल्लीपेरा क्या होती है, जो एक बार भी माँ नहीं बनी हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis, फर्टिलाइजेशन एंड गेमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, oogenesis। oogenesis क्या होता है, ये द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओवम इन द फीमेल। जो ओवम का प्रोडक्शन करता है फीमेल, इसको होता है oogenesis, उसको oogenesis बोलते हैं, जो ओवम का प्रोडक्शन करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द लेरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग स्लोविंग बाई इपिग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड, थायरॉइड कार्टिलेज। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो इपिग्लोटिस जो होता है वो एज अ स्वेलोविंग या एज अ ड्रिंकिंग वो क्लोज हो जाता है। एंड इपिग्लोटिस जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। देन लीफ फ्लाई इसका स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ती नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, और व्हेन द फूड सोलोविंग लेरिंग्स फेरिंग्स राइज टू इपिग्लोटिस ड्यूरिंग द लेरिंग्स, मतलब लेरिंग्स और फेरिंग्स के अकॉर्डिंग में लेरिंग्स में जो होता है सोलोविंग के कारण, खाने को सोलोविंग के कारण वो क्लोज हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ईसीजी चेंज प्रेजेंट इन इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऑप्शन है ए इज अ स्मॉल क्यू वेव एंड एलिवेशन इज इन द ST segment and peak inversion in the T wave. सेकंड है is the elevated PQRS. थर्ड है is large Q wave and P wave. एंड फोर्थ है is decreased ST elevation. तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इज अ स्मॉल क्यू वेव। क्यू वेव स्मॉल हो जाती है, एंड एलिवेशन किसका हो जाता है, ST एलिवेशन हो जाता है, जो पीक लेवल में होता है। एंड जो टी वेव होता है वो इन्वर्जन होता है, मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है इसमें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसीडर विथ कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड विथ सस्पेक्टेड ऑफ रिमेटिक फीवर। जो रिमेटिक फीवर जो होता है उसकी जो पेशेंट है वो हिस्ट्री लेने जाती है, तो वो क्या देखेगी, अ फीवर दैट स्टार्ट 2 days अगो,
जो फीवर 2 दिन से पहले हो रहा है, वोमिटिंग इन 2 डेज, 2 दिन से उल्टी आ रही है उसको, लीक इंसर्ट अ फूड, रिसेंट एपिसोड फेरेंजाइटिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिकरेंट एपिसोड फेरेंजाइटिस। ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन डिजीज होती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स होती है जो बिकम ऑफ द, जो इसका एंटीजन क्या होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन होता है। ओके, देन हमारा नौवा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या हेपेरिन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में, फॉर्म में जो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। देन जो क्या होता है, ये मेन सोर्स एनिमल में क्या होता है? मेन सोर्स क्या का होता है? एनर्जी का होता है, जिसमें एंड जो अगर कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाती है ह्यूमन में या एनिमल में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फैट में। और वो कन्वर्ट कौन करता है? हेपेटिक डी नोवा लाइपोलाइजेशन, वो कन्वर्ट कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियोफिलिया इस फॉर्म ऑफ, पीडियोफिलिया क्या होता है? चाइल्ड सेक्स एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, वर्बल एब्यूज या मेंटल एब्यूज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड सेक्स एब्यूज होता है। जो छोटे बच्चों के साथ जो एडल्ट जो होते हैं वो मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, जिसको सेक्सुअल अरेस्टमेंट्स एंड या एक्टिविटी या चिल्ड्रन के साथ करते हैं। देन इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइकेट्रिक में टर्म हैं, जैसे जूफेलिया हो गया, जो जंगलों में मतलब जो जानवरों के साथ करते हैं, बेस्टोफिलिया हो गया, यूरोफिलिया हो गया, इसके साथ काफ़ी सारे और टर्म्स आ जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी गेज ब्लड, मतलब एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट so that decreased bicarbonate level and pH volume noted। इससे हमको एबीजी का एनालिसिस रिपोर्ट देखना है। देन ऑप्शन है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन अगर हम जो एबीजी एनालिसिस करते हैं उसकी हम नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। जो पीएच हमारा होता है, पीएच CO2 एंड HO3 बाइकार्बोनेट, तो पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। जो CO2 कितनी होती है अपनी? 35 से 45 होती है। एंड कार्बोहाइड्रेट कितना होता है अपना? बाइकार्बोनेट कितना होता है? 22 से 28 होती है। अब जो देन अगर पीएच हमारा इंक्रीज हो गया, देन CO2 भी हमारी इसमें इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। एंड अगर हमारा पीएच भी इंक्रीज है एंड CO2 भी अगर डिक्रीज है, तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। एंड हमारा पीएच डिक्रीज है अगर, देन इंक्रीज क्या है? CO2 इंक्रीज है, तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। देन हमारा अगर पीएच भी डिक्रीज है और CO2 भी डिक्रीज है, तो क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें होता है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ विच द फॉलोइंग डिजीज। जो आइसोटोप्स होता है वो किस डिजीज में काम में ले जाती है? एनीमिया, कैंसर, गोइटर या एड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो आइसोटोप्स होता है वो कैंसर के रूप में कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, जो जिसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट 16 बोलते हैं। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोट्रोपिक होती है। देन क्या ये एक मेडिसिन के रूप में भी काम करती है कैंसर के उसमें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। टाइप 1 एरर, करेक्शन, कोरिलेशन या हाइपोथेसिस या रिसर्च। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिलेटेड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
What percentage Dutch burn is genitalia कंसिस्टेंस बाई द रूल ऑफ 9, मतलब जो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो जेनाइटेरिया बर्न होता है उसको कितना परसेंट देते हैं? 21%, 1%, 18% या 9%। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1% जेनाइटेरिया को देते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बर्न रूल ऑफ 9 की, तो ये एक एडल्ट का फेस हो गया, ये उसका एब्डोमेन एंड चेस्ट हो गया, देन ये लोअर लिम्ब एंड ये अपर लिम्ब। अगर हम बात कर लेते तो ऊपर अपर लिम्ब को देते हैं 9 9 9 देते हैं 9, एंड चेस्ट को 18 एंड एब्डोमेन को भी 18, देन लोअर लिम्ब को भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिला के 18 एंड इसको भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिला के टोटल हो गया 18। अगर हम बात कर लेते हैं 18 का 18 36, ये 36 चेस्ट और उसका हो गया, दोनों लिम्ब का 36 हो गया, देन 27 ये हो गया, और 1% देते हैं अपन जेनाइटेरिया को, तो ये हमारा कितना हो गया? ये 99 हो गया, देन प्लस 1% जेनाइटेरिया मिला के कितना हो जाता है? टोटल 100% होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ इज कॉल्ड। जो इन्फेक्शन जो होता है उसको मतलब हमारी बॉडी में इंटर करने से जो फर्स्ट सिम्टम्स दिखाने में उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड या एक्सपोजर पीरियड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्यूबेशन पीरियड। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इज द टाइम ट्रेवलिंग होती है, टाइम ट्रेवलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो इंटर कहाँ करती है? बॉडी में। देन इंटर करती है बॉडी में, तो जो होस्ट होता है वो अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जब अपेयर करता है तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटर कनेक्ट ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आईलिड्स, मतलब आई बॉल्स, आईलिड्स एंड ऑर्बिट्स को टोटल को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? एविसरेशन, एनुलेशन या एक्सेंट्रेशन या लेजर सर्जरी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्सेंट्रेशन, इस सर्जरी को कहा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉल आर द टेक पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी बाई किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा करता है? उसको क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड मैक्रोफेजिस, टी सेल, एनके सेल या न्यूट्रोफिल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनके सेल बोलते हैं। जो एनके सेल क्या होता है? ये इनेट इम्यूनिटी का होता है, क्या था? फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस को वो फेगोसाइटिक करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। जो एनके सेल का क्या बोलते हैं? उसको नेचुरल किलिंग सेल बोलते हैं, जो फेगोसाइटिस का करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सब्सटेंस या इन्फ्लामेशन का करता है। देन जो एनके सेल होता है वो आर सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, इसको कहा जाता है एनके सेल को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन accumulation ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्यूरल स्पेस, मतलब इंट्राप्यूरल स्पेस में जो ब्लड का कलेक्शन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? काइलोथोरेक्स, टेंशन निमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हीमोथोरेक्स बोलते हैं। देन हीमोथोरेक्स क्या करता है? ये आगे चल के ये निमोनिया एक्वायर्ड करवा देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ब्लैडर या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करवाता है? ये निमोनिया एक्वायर्ड इन्फेक्शन करवा देता है हॉस्पिटल में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ नर्स इज प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन एंड लीगल राइट्स दैट द पेशेंट केयर कीपर, कम्युनिकेटर,
एजुकेटर या पेशेंट एडवाइज़र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेशेंट एडवाइज़र, जो पेशेंट को लीगली उसके राइट्स बताती है, उस हॉस्पिटल के राइट्स बताती है या उस पेशेंट के फंडामेंटल राइट्स बताती है, उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट एडवाइज़र कहा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ocular condition characterized by optic nerve damage, increased intraocular pressure and associated vision loss is the patient glaucoma, coronal dystrophy, कैटरेक्ट या केराटोनस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा बोलते हैं। मतलब जब आईओपी इंक्रीज हो जाती है, आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है 10 से 21 mm ऑफ एच जी होती है, जब इससे 21 से ऊपर चला जाता है तो आईओपी बढ़ जाती है। जब आईओपी बढ़ती है तो ग्लूकोमा के कारण देखने को मिलता है हमको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोथेराप्यूटिक कॉज यूज इस मूवमेंट। जो साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, रिक्रेशन थेरेपी या रिलैक्सेशन थेरेपी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डांस थेरेपी। जो डांस थेरेपी क्या होती है, ये एक मूवमेंट थेरेपी इसको बोला जाता है। तो हेल्प क्या बोलती है इसमें, प्रमोट द इमोशनल, सोशल, कोग्निटिव या फिजिकल और जो मसल्स मूवमेंट है वो इंक्रीज होते हैं इससे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग यूज फॉर इंक्लूडेड ऑफ लेबर। जो ड्रग मतलब इंक्लूडिंग मतलब लेबर के टाइम में कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, मेथार्जिन या इरोटामाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन जो होती है वो एक टोकोलाइटिक एजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एज अ ड्यूरिंग अ लेबर टाइम, इट इज एज अ चाइल्ड बर्थ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ वाइटल साइन। द फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, मीन्स आर्टेरियल प्रेशर, एबीजी एनालाइजर, SpO2 या पेन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो पेन होता है वो फिफ्थ डिजीज होता है, किसका, फिफ्थ वाइटल साइन होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेल रिटर्न रिपोर्ट अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। मतलब नर्स और पेशेंट के कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है, उसके रिकॉर्ड को प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड या नर्स रिकॉर्ड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस रिकॉर्ड। क्या होता है ये प्रोसेस रिकॉर्ड, क्या होता है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स और पेशेंट के बीच में होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।